वेलकम एवरीवन। आज इसमें न्यूमेरिकल मेथड्स में आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। एक्चुअली न्यूटन की जो खोज थी वो शुरुआत तो उन्होंने यहीं से करी थी, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस से। उसके बाद में उसके बाद में जब हम इक्वल इंटरवल बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारा जन जनगणना होती है हर 10 साल में। तो 10 साल के बाद में एक हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कि कितने लोग हमारी कंट्री में हैं या वर्ल्ड में हैं या सिटी में हैं। तो उस जनगणना के आधार पर हम किसी भी बीच के वर्ष में गणना बता सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो सेंसस स्टार्ट हुआ था 1891 में स्टार्ट हुआ था। तो 1891 फिर 1901, 10 साल के बाद में हर बार होता रहा। बीच में एक बार नहीं हुआ है, शायद 21 में नहीं हुआ है या 31 में, एक साल ऐसा गया इसमें नहीं हुआ था। बाकी जो है ऑन द रूट होते रहे हैं और अभी भी जनगणना हो रही है इस समय। तो ऐसे में जो जनगणना होती है उसके आधार पर आप बीच के किसी वर्ष में बता सकते हैं कितनी पॉपुलेशन रही होगी। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि 1976 में कितनी पॉपुलेशन थी, या जैसे जिस साल आप पैदा हुए हो कि 2003 में या 1999 में पॉपुलेशन कितनी मैं पता लगाऊं, तो वो आप उस फॉर्मूले को लगा करके जो हम ये यूज करेंगे उससे आप बिल्कुल इजीली पता लगा सकते हैं। इवन हम देयर आफ्टर के भाई हमें पता लगा 2050 में कितनी पॉपुलेशन होगी। आपने देखा होगा न्यूज़ में कई बार बताते हैं कि 2050 में इतनी पॉपुलेशन होने का अनुमान है, या हम इतने समय बाद वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो जाएंगे। तो वो किस आधार पर कहा जा रहा है, तो वो सारी जो चीज़ें ये इंटरपोलेशन पर चलती हैं। इंटरपोलेशन में अब बहुत काम हो चुका है, आप तो बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं इस समय। तो इंटरपोलेशन की शुरुआत न्यूटन ने ही की, न्यूटन का दिया हुआ सारा काम है ये। और जब न्यूटन ने इस काम को किया था तो उस समय ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना नहीं होता था। ह्यूमन इंटरफेरेंस से मेरा मतलब यह है कि इंसान अपने दिमाग से चीज़ों कंट्रोल कर सकता है आज की डेट में, जितना अब कंट्रोल कर सकता है उतना 400-500 साल पहले नहीं कर सकता था। तो उस समय ह्यूमन इंटरवेंशन इतना नहीं था, तो उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक साबित होती थी, जिसकी वजह से उनका पूरे वर्ल्ड में फेम फैला था। तो खैर अब तो हम बात करेंगे उसी तरह से जैसे इसमें बताई गई है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें लेके चल रहे हैं, कुछ इसमें डेफिनेशंस है जो हमें ध्यान रखनी है। तो उनके बारे में एक एक करके पहले चर्चा करते हैं, फिर सवालों पर आते हैं। तो इंटरपोलेशन, डेफिनेशन बाय थाइल। थाइल की अपनी परिभाषा से, थाइल काफी बाद में हुए न्यूटन के, न्यूटन का पूरा खोज है ये। द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ ए टेबल। टेबल यानी कोई सारणी आपको दे दी, तो टेबुलेटेड वैल्यूज हैं, के बीच में चीजों को पढ़ना। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा 1901 का डाटा आपके पास है, 1921 का डाटा आपके पास है, 1931 का डाटा आपके पास है, आपसे 1923 में कितना मान रहा होगा। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेबल, तो उसके बीच में चीजों को पढ़ना, जो नहीं लिखी है उनको पढ़ना चाहिए। जो चीजें नहीं लिखी हैं उनको पढ़ने की एक कला है इंटरपोलेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आई हुई है, इस तरह से पूछी गई है ये। एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन थोड़ा अंतर है। एक्स्ट्रापोलेशन जो है, जब आप गिवन डाटा से बाहर जाके वैल्यूज को इवेल्यूट करते हो। जैसे मान लीजिए अभी मैं कहूँ 2050 में कितना पॉपुलेशन होगा, तो इससे बाहर चला गया मान, होता है एक्स्ट्रापोलेशन। जितना डाटा आपको दिया हुआ है उससे पीछे जाना या आगे निकलना। या मैं कहूँ जैसे उसी डाटा के आधार पर 1850 में कितनी जो है संख्या रही होगी, तो वो भी उस डाटा से पीछे चले गए, हम डाटा से बाहर चले गए, तो वो भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो एक अप्रोक्सीमेट मान होगा। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन एस्टिमेशन है डाटा का जो गिवन वैल्यूज के बीच में ही है। एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन अभी फर्क हो ही गया इसका। एन एस्टिमेशन इज डन विद इन द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। असम्पशन, असम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, कि कोई भी सडन फॉल या जंप नहीं होना चाहिए वैल्यूज में। जैसे हिंदुस्तान के अंदर 1913-14 में एक बंगाल में बहुत जबरदस्त फेमाइन आया था, और उसमें लाखों लोग मरे थे, लाखों लोग। और उसकी वजह से जो डाटा था अगली बार जो लिया गया, उसमें पॉपुलेशन डिक्रीज करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब इंडिया के इतिहास जब से जनगणना हुई है, पहली बार ऐसा हुआ था, और अकेला एक बार हुआ है ऐसा कि जब जनगणना कम हुई, मतलब जो जनसंख्या है कम हुई है। तो ये सडन फॉल, सडन जंप होता है। ऐसे अगर ये इसमें चीजें आएंगी तो हमारा जो नेट एवोल्यूशन है, जो एस्टिमेशन है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, सडन फॉल या जंप्स नहीं चाहिए हमें।
एकदम से वैल्यू बढ़ रही हो या एकदम से घट रही हो, ऐसी वैल्यूज की वजह से हमारा टेबुलेशन बिगड़ जाएगा, एस्टिमेशन करेक्ट नहीं आते हैं। इसका कारण क्या अभी समझ में आ जाएगा। द टेबुलर डाटा व्हेन प्लॉटेड ऑन xy प्लेन देन इट रिप्रेजेंट्स ए पॉलिनोमियल कर्व। यही वो कारण है कि जो आप डाटा आपको दिया होता है उससे जो प्लॉटिंग की जाती है, जैसे मान लीजिए x और y दो वेरिएबल हो गए हमारे, x हो गया नंबर ऑफ ईयर और fx या y हो गया पॉपुलेशन काउंट। ठीक है, 1891 उससे पॉपुलेशन मान लीजिए हिंदुस्तान की है, मैं मान लेता हूं 1 करोड़। 1901 मान लेते 2 करोड़, ऐसे पॉपुलेशन इमेजिन कर रहा हूं। तो ये जो पॉपुलेशन है ये तो हो गया आपका fx का मान या y का मान, और जो x है हो गया आपका ईयर, नंबर ऑफ ईयर। तो 1891 को आप जीरो ही मान सकते हो, फिर 1901 को आप 1 मान सकते हो, यूनिट डिफरेंस चलता चला जाएगा 1 2 3 4। तो दोनों को हम प्लॉट कर लें, x को और y को, तो उन प्लॉटिंग को जब मिलाते हैं तो एक पॉलिनोमियल कर्व मिलना चाहिए। तो ये जो पॉलिनोमियल कर्व है, पॉलिनोमियल कर्व कैसा होता है, स्मूथ लाइन होता है। आप कोई भी लेंगे तो उसमें कोई भी शार्प ऐसे एजेस नहीं होते, ऐसी चीजें नहीं होती। पॉलिनोमियल कर्व में हमेशा एक स्मूथ हैंड ड्राइंग होती है, तो जो आपके पॉइंट्स होते हैं उनको आप स्मूथली जाते चले जाइए तो आपका जो डाटा है वो सही। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं सडन फॉल, कहीं सडन जंप है, डाटा में फर्क पड़ जाएगा, एस्टिमेशन गड़बड़ा जाएंगे। जो हमारा डाटा है इंटरपोलेशन का, वो हमें एक पॉलिनोमियल प्रोवाइड करता है ऑफ सर्टेन डिग्री। वो डिग्री कितनी, अगर आपके पास n+1 पॉइंट्स हैं, n डिग्री का पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं। तो आपके पास 4 पॉइंट है, थर्ड डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो 10 पॉइंट है, n डिग्री का। जितना ज्यादा अच्छा डाटा होगा आपके पास उतना ही एक्यूरेट आएगा, वैल्यूज आप कल्पना कर सकते हैं आपकी ठीक आएंगी। जितना ज्यादा अच्छा डाटा होगा, जितना बड़ा डाटा होगा, जितना डाटा होगा उतनी आपके पास रिलेवेंट वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज उतनी ज्यादा हैं, एग्जैक्ट मान आने के हम काफी करीब आ जाते हैं। तो वन एंड ओनली वन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n पासेस थ्रू n%। n डिग्री का पॉलिनोमियल भी आ सकता है और इससे कम डिग्री का पॉलिनोमियल भी आ सकता है, डिपेंड करेगा वैल्यूज आप किस तरह से बिहेव। कई बार जो टेबल बनाएंगे पता चलेगा उसमें आगे के डिफरेंसेस आते ही नहीं। मेथड्स, मेथड्स ऑफ मेथड है ग्राफिकल मेथड, ये हमारे करेंगे। मेथड्स ऑफ कर्व फिटिंग ये आपके सिलेबस से बाहर है। फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये हमें इस्तेमाल करना है, न्यूटन ने किया। बाकी न्यूटन का भी आधार ये दोनों रहे हैं कि हमें इसी को इस्तेमाल करना है। न्यूटन ने पहले इन दोनों को इस्तेमाल करके फिर इसकी खोज। न्यूटन के किसी भी फॉर्मूले को आप एविडेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। न्यूटन पहले ऐसे फिजिक्स के आदमी हुए हैं जिनकी हर एक गणना, जितने हर एक प्रिंसिपल जितने भी सारे के सारे मैथमेटिकल पर बेस्ड थे। न्यूटन ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई प्रिंसिपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर खरा नहीं उतरता है या उसके लिए आप मैथमेटिकल नहीं दे पा रहे हैं, फॉर्मुलेशन या डेरिवेशन नहीं दे पा रहे हैं, कभी भी टेकन हो। तो उनके सारे के सारे जितने भी आप कोई भी नियम देखेंगे सारे के सारे मैथमेटिकल। तो यहाँ पर इन दोनों के आधार पर इसको लिखा गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो हमारे सिलेबस में। टेक्निक्स, टेक्निक्स फॉर यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स कौन से, जिससे फॉरवर्ड डिफरेंसेस आते हैं हम दोनों। बैकवर्ड डिफरेंस जो उल्टा बनाया जाता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ये वाला रहता है ना, बैकवर्ड डिफरेंस ये वाला। दोनों के लिए फॉर्मूले हमारे पास, हम इसी को यूज करते हैं। तो जब कहा जाता है खासतौर पर, तो इसमें भी 3 वैरायटी है आपके पास, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विद सेंट्रल डिफरेंसेस। ये तीनों अलग अलग चैप्टर हैं, तीनों 3 चैप्टर रूप में आपके सामने आएंगे। पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये वाला जो अब चल रहा है इस समय, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। इसके अगले चैप्टर में आएगा इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, अगले चैप्टर में सेंट्रल डिफरेंस। तो आ जाइए इक्वल इंटरवल्स पर।
इक्वल इंटरवल में आप वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होनी, जैसे 0, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, या 0, 15, 30, 45, 60, ऐसे मतलब बीच का डिफरेंस हमेशा एक्स की वैल्यूज हैं इक्वली डिस्टेंट होनी। न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस, द लोन फॉर्मूला चले डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन आ रखे हैं। ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस एन एच आर एन प्लस 1 आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं आर्ग्यूमेंट, arguments x so that the function y is equal to fx assumes the values f a जो वैल्यू है a पर आई, वैल्यू है f of a plus and so on। तो जो आपके आर्गुमेंट्स हैं a प्लस है x की वैल्यूज हैं, और fx की जो वैल्यूज हैं वो x का मान डाल करके तब प्राप्त। इसका फॉर्मूला है वो ये है fx इक्वल टू f of a plus nh f a u टू फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल वही फैक्टोरियल कब पीछे पड़ा था तो फैक्टोरियल 2 कैसे खोलते हैं इसको, अगर इंटरवल डिफरेंसिंग हम 1 कर लें, 1 ही लिया हुआ है इसमें, h लिया हुआ है, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा आपका u और u माइनस 1, अगर इंटरवल डिफरेंसिंग 1 है तो फैक्टोरियल 3 है -1 u माइनस 2 आएंगे एंड सो ऑन। डेल्टा तो निकालेंगे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूले के और भी एक तरीका है इसको याद रखने का, बता ही रहा हूं मैं। 1 u, ये कहां से आया u1, अगर ये है u फैक्टोरियल 1 तो u1 ही हो गया, ये फैक्टोरियल 2 यानी u * -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया, ये -1 u - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये सारे हम इस फॉर्मूले में भी याद रख सकते हैं, एफ ए डेल्टा एफ एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर जो x आपका है, यहाँ पर जो फॉर्मूला था ये एफ एक्स इक्वल टू एफ प्लस एन एच है, x का मान a प्लस एन एच है, का मान a प्लस एन एच, यहाँ से आप a प्लस यू एच करेंगे। a प्लस यू एच कर लेंगे इसको, फॉर्मूला चलेगा, और यहाँ पर ये a प्लस यू एच फिर हाँ जी। तो ये फॉर्मूला x इक्वल टू a प्लस यू एच, तो पहले सॉल्व कर लेंगे, x माइनस ए अपॉन एच T2, ये था ही पहले से था,
ऐसे यू का फैक्टोरियल टू यू माइनस वन, ये सब मतलब बताया है ये कैसे कैसे वैल्यूज देंगी। तो आपका बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अच्छा, तो यू यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको सब। वैल्यू पहले कैलकुलेट कर रखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस का मान ए प्लस यू। ये फॉर्मूला अच्छा काम करता है जब आपको वैल्यू निकालनी है टेबल की शुरुआत में, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्म। तो टेबल के टॉप में जो वैल्यूज होती है ना, तो आसपास की वैल्यूज के लिए आपको निकालना, तो ये अच्छा। नीचे वाली वैल्यूज के लिए बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, नीचे से वैल्यू को लेकर के आता, ये ध्यान रखनी चीजें। इस पर न्यूमेरिकल बना हुआ है। नाउ दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। फिर से वही सारी वैल्यूज लेनी, और यहाँ पर जो आपके पास इक्विटी वैल्यूज y इक्वल टू एफ एक्स के लिए एफ ए एफ ऑफ ए ऑन के लिए जो फॉर्मूला है एफ एक्स ए प्लस एन एच प्लस यू एच, एफ ऑफ ए प्लस एन एच और यू एफ ऑफ एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला चलेगा। इस लर्न कर लेना आपको ये। यहाँ पर इसको आप फैक्टोरियल में डालना चाहो, ये u प्लस वन सी वन आएगा। अगर हम u प्लस डालना चाहें, ये u प्लस वन का फैक्टोरियल वन है, ये u प्लस टू का फैक्टोरियल वन है। उस फॉर्मूले में जाने की जरूरत, आपको ऐसे याद रखना ज्यादा। बात समझ रहे हैं? मैं कह सकता हूँ प्लस टू का फैक्टोरियल थ्री, कह सकते हैं। इन फॉर्मेट में रखेंगे तो याद रखना आसान नहीं रहेगा। मैंने कहा u प्लस वन का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बेस्ट है आप इसको ऐसे याद रखिए, हर स्टेप के साथ एक एक फैक्टर बढ़ता चला जाएगा। फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। ये है अपने पास। नेक्स्ट, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने। अब आ सकते हैं हम इस पर।